मंडी की बैठक हुई, किस संदर्भ में बैठक थी और क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए? जो छावनी अनाज मंडी है और लक्ष्मी अनाज मंडी है, इसमें भी व्यापारियों का एक नियंत्रित रूप से व्यापार हो सके, किसानों की, इंदौर ज़िले के किसानों की या जो बाहर किसानों की उपज आती है वो भी नियंत्रित रूप से छोटे खिरची व्यापारियों के माध्यम से आ सके, उसकी व्यवस्था एक हम लोगों ने बनाई है। आज हम आदेश भी जारी कर रहे हैं इसमें मंडी के डिप्टी दीक्षित जी भी साथ में थे, मंडी सचिव भी साथ में हैं और सभी व्यापारियों से चर्चा करके उनके सहमति प्राप्त करके ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिसमें कि सभी व्यापारी दोनों जगह के, बाहर के खिरची व्यापारी, आड़तिये और किसानों की उपज जो है वो ख़रीद सकेंगे और उसके सभी माल को क्लबिंग करके बड़ी गाड़ियों में यहाँ लेके आएंगे। उसमें हम लोगों ने छोटी गाड़ियों पे प्रतिबंध लगा दिया है, नीलामी नहीं होगी यहाँ पर। साथ ही छोटी ऑटो रिक्शे में जो गाड़ी आती हैं वो भी नहीं आएंगी और किसानों को भी उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, क्योंकि शहर में कोरोना संक्रमण ज़्यादा है और ग्रामीण में नहीं है, इसलिए किसानों का आना भी इसमें हम लोगों ने प्रतिबंधित किया है इस पूरे व्यवस्था में, ताकि उन पे यहाँ से किसानों को किसी को इन्फेक्शन ना लगे कोरोना का और किसानों के यहाँ जाके सौदा पत्र के माध्यम से खरीद सकेंगे। या जो स्थानीय छोटे खिरची व्यापारी आड़ती हैं जो इंदौर के शहर के बाहर जो रहते हैं, ज़िले के बाहर जो रहते हैं, वो लोग किसानों की किश्ती उपज ले सकेंगे और उनके माध्यम से इन मंडियों पे ला करके फर्दर आगे व्यापार करेंगे। तो उसमें काफ़ी चीज़ें तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दी थी। 29 जो गांव हैं उसमें सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ को छूट दी गई हम लोगों ने। उसमें मान लीजिए कोई चश्मे की दुकान है, कोई गाड़ी रिपेयरिंग की दुकान है, मोबाइल शॉप की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है या अन्य बहुत प्रकार की जो अन्य दुकानें होती हैं वो खुल सकेंगी। टाइमिंग उसमें फिक्स की गई है 11 से 5 की और इंडस्ट्रीज़ चालू हो सकेंगी 29 गाँव में। वहाँ पर जितने भी ट्रेडिंग है या ट्रांसपोर्ट है या मैकेनिक की दुकानें वो चालू हो सकेंगी। कल जो ऑर्डर जारी किया है उसमें शहर में जो सावे रोड में A2F सेक्टर पोलो ग्राउंड इंडस्ट्रियल एरिया है इसको चालू किया है, जिनको पृथक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जितने भी उद्योगपति हैं वहाँ पर वो प्रारंभ कर सकेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी को उठाना, औद्योगिक गतिविधि को उठाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जो नेमावर रोड में रिंग रोड के आगे का जो पालदे उद्योग है पूरा, उसको भी सिंगल ऑर्डर से दी है, उसमें पृथक से इंडस्ट्रीज़ को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय ये भी लिया है उद्योगपतियों के अनुरोध पे और उनकी व्यवहारिक समस्या को देखते हुए कि इन लेबर का, श्रमिकों का औद्योगिक संस्थान के अंदर के रहने की जो पहले कंडीशन हम लोगों ने डाली थी उसको, उस प्रतिबद्धता को समाप्त किया है और उसमें ये अनुरोध किया है कि उनका रेगुलर चेकअप करें। जितने कम से कम बिना संख्या निर्धारित किए कम से कम लोगों से वो अपना व्यापार, अपना इंडस्ट्री चला सकते हैं उसको चलाएँ और रेगुलर थर्मल गन से टेम्परेचर लेते रहें और एक सिम्टोमेटिक जरूर वो लोग निरीक्षण करते रहें, सभी स्क्रीनिंग करते रहें अपने स्टाफ की। इस कंडीशन से अलाउ किया है। सभी सरकारी डिपार्टमेंट, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे उद्योग विभाग हो या अन्य श्रम विभाग हो, सभी को ये निर्देशित किया है कि इसमें जो कि औद्योगिक गतिविधि को उठाना जरूरी है वो सब सहयोग करेंगे। किसी प्रकार की नोटिसबाजी नहीं होगी उद्योगपतियों के साथ में और पूरा जिला प्रशासन और अन्य सभी सरकारी विभाग इन उद्योगपतियों को मदद करेंगे औद्योगिक प्रोडक्शन चालू करने के लिए। इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट नगर जो भौरकुआ का है और जो लोहा मंडी क्षेत्र का है, इसको भी एक निश्चित समय पे हम लोगों ने लोडिंग अनलोडिंग प्लस बुकिंग और माल डिलीवरी के लिए अनुमति दी है। वहाँ टाइम फिक्स किया है ताकि अलग अलग समय पे ये गाड़ी आ सके, कंजेशन नहीं हो। मैकेनिक नगर को इम्प्रूव किया है क्योंकि ये भी ज़रूरी था, जो बड़े वाहन चल रहे हैं, अब छोटे वाहन चल रहे हैं, उसके लिए स्पेयर पार्ट्स के लिए। न्यू सियागंज मंडी के लगभग डिजीज़ एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नोटिफाइड है। जैसा व्हाट्सएप ग्रुप में किसी सज्जन ने मेरे मैसेज बोला चलाया था, उसकी गिरफ्तारी करके अरेस्ट हुई है उसकी। अगर इस संक्रमण के काल के दौरान कोरोना वायरस को लेकर कोई भी भ्रांति फैलाएंगे, अगर कहीं भी अगर नॉलेज में आएगा तो हम जांच कराएंगे और उसके खिलाफ जो भी जिसने भी वीडियो अपलोड किया होगा वो साइबर सेल उसको ट्रेस कर लेता है, उसके खिलाफ गिरफ्तारी की जाएगी उसकी। सर सब बहुत कम हो गया है अब, चाहे अपना बाईपास हो जिससे जा रहे थे या मानपुर से जो एंट्री हो रही थी, लगभग ना के बराबर हो गया। बहुत व्यवस्थित रूप से कुछ जा भी रहे हैं तो गाड़ियों में जा रहे हैं। कई सारे कैंप्स भी हम लोग ने बंद करा दिए हैं और प्राइवेट संस्थाओं के कैंप चले थे वो भी बंद ही हो गए हैं। अब तो विड्रॉ कर रहे हैं लोग, वहाँ ऐसी कोई स्थिति है नहीं है बाईपास पे।